अस्सलामुअलैकुम। CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम, नीम हकीम ख़तरा जान। बहुत सारी असाइनमेंट में मैंने मिस्टेक देखी जिसकी वजह से बनानी पड़ गई और गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा बना ही जा रहा है। आप लोगों के सामने ग्रंटेड कोड लेके आ रहा हूँ और उसको देख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आपने गलत बना के सेंड कर दी है तब भी, और गलत चैनल को फॉलो कर रहे हैं तब भी, मुझे नहीं समझ आती कि आप क्यों इस तरह करते हैं। आप इस कोड को समझे ज़रा, और मैं आप लोगों को डायरेक्टली लेके जा रहा हूँ इस कोड के ऊपर। I = 48 और अगर फ्रॉक को चलाया जाए तो उसकी अगर ज़ीरो वैल्यू हो, PID में ज़ीरो हो, तो उसका जो है वो चाइल्ड चलता है। और मैंने इसकी PID की वैल्यू खुद ज़ीरो रख दी है और इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो देखिएगा कि मैंने I की वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू है, वो मैंने डिस्प्ले करवाई है। I की फाइनल वैल्यू माइनस जो 48 कह रहे हैं, ये सीधी सीधी 49 आ रही है। मुझे नहीं समझ आ रही। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, यानी ग्रेटर देन, जब फेल होता है फॉर का फंक्शन, तो वो जो है वो ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन अगर होगा तो वो पेरेंट का फंक्शन चलाएगा। तो उसके ऊपर I की वैल्यू क्या होती है? 49। ओके, मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि ये 48 कैसे पॉसिबल है। जब I++ लिखा हुआ है तो 48 में एक का इजाफा होना ही होना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि I की वैल्यू जो है वो 48 ही रह जाए? I की फाइनल वैल्यू क्या होनी चाहिए? मुझे इसके ऊपर डाउट है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 48 होना चाहिए। चलें, मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल, जो कि 7 साल पहले पोस्ट हुई इसी तरह की, तो ये वो कोड है IDEON। इसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। मैंने सर्च किया तो हाउ डज फॉर्क वर्क्स, तो कैसे काम करता है इस चीज़ को देख लें आप, कि अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो पेरेंट चलेगा, जैसे मैंने अभी 1 किया। और इसी तरह ही अगर वो रिटर्न 0 करता है तो चाइल्ड चलेगा, चाइल्ड प्रोसेस रन, और जस्ट रन 0 अगर आप 0 रख के चलाते हैं। तो मैंने दोनों वैल्यू आपके सामने रखी है और मैंने I की वैल्यू को भी प्रिंट करके देखा है, तो मुझे 49 लग रहा है। और यहाँ पे इसने, इसके अंदर अगर हम बात करें कि चले अंदर आ गया, I की फाइनल वैल्यू क्या होनी चाहिए? I जो है वो उसके साइज तक चल रहा है, तो I की वैल्यू 4। वो यहाँ पे देखे पेरेंट कितनी दफ़ा चल रहा है, तो I की वैल्यू 48 है असाइनमेंट में, और वो 48 ही लिख दें कि जी I की वैल्यू में इजाफा नहीं हुआ। कैसे इजाफा नहीं हुआ, इसका मुझे आंसर नहीं मिला और ना कोई बंदा पूछ रहा है। पता नहीं क्यों आंखें बंद करके जो है वो बना देनी होती है असाइनमेंट। I की फाइनल वैल्यू जी इंक्रीमेंट किए बगैर जी I की फाइनल वैल्यू आ गई है। I की फाइनल वैल्यू क्या इजाफा किए बगैर ही आ जाएगी? तो मेरे ख्याल से, मैं अगर कहूँ, मैं आप लोगों को कोड रन करके दिखा चुका हूँ कि अगर मैं उसकी वैल्यू, PID की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो वो क्या, I की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? तो I am चाइल्ड प्रोसेस 49, I am पेरेंट प्रोसेस, और जब ग्रेटर देन 1 होगा तो मेरे ख्याल से आउटपुट ये होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। देन कुछ कमांड्स में भी काफ़ी सारी गलतियां देखने को मिली। अगर हम सिंपल RMDIR चलाते हैं तो वो सिर्फ एम्प्टी फोल्डर को ही डिलीट करता है, और अगर हम RM को चलाते हैं तो वो सिर्फ फाइल को डिलीट करता है। फाइल्स के लिए कमांड होती है RM, और उसके साथ अगर स्विच यूज़ भी कर दें तो मेन पर्पस RM का जो है वो फाइल को डिलीट करना है। RMDIR, इसको सर्च करें और इसका स्विच ढूंढें /s, द रिमूव डायरेक्टरी नेम टेस्ट ऑल सब डायरेक्टरी एंड फाइल्स फॉर द करंट डायरेक्टरी टाइप। तो RM के साथ आप अगर रन करेंगे RM की कमांड, तो वो सारी डायरेक्टरीज को डिलीट करेगा। RMDIR ये हैंडआउट्स में भी लिखी है, लेकिन स्विच के साथ रन करेंगे /s, वो करेगा सारी डायरेक्टरीज, एम्प्टी डायरेक्टरी हो या ना हो, नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज को भी डिलीट करेगा। तो आप स्विच के साथ चलाएंगे /s।
नेक्स्ट रीनेम करना है तो उसके लिए MV की कमांड है। MV कमांड लिखेंगे, $साइन इसलिए लिखते हैं कि जो है जो लिनक्स के अंदर कमांड चलाई जाती है उसके शुरू में हर किसी की कमांड के सामने जो है वो ये सिंबल आ रहा होता है। file1.txt, file2.txt, तो इसको रीनेम इस तरह किया जा सकता है। और उसके बाद अगर आपने स्ट्रिंग ढूंढनी हो किसी फाइल के अंदर से, तो जैसे हम कंट्रोल F करते हैं MS वर्ड के अंदर, तो लिनक्स के अंदर grep यूज करते हैं। फाइल उसका नाम लिखते हैं, आगे उस फोल्डर का नाम लिखते हैं या फाइल का नाम लिखते हैं जिसमें से ढूंढनी है आपने। जैसे कि सिस्टम का वर्ड ढूंढ रहा है तो grep हर इंस्टेंस जिस लाइन पे सिस्टम का वर्ड होगा वो सारी ढूंढ के ले आएगा। नेक्स्ट वन है ओपन मैनुअल पेज। मैनुअल मतलब जैसे हेल्प होती है, एक लिस्ट कमांड है ls, तो ls के बारे में डिटेल होती है कि ls जो है वो उसके रिलेटेड जितनी भी हेल्प है कि ls की कौन से स्विचेस हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये मैनुअल उसका आ जाता है, मतलब हेल्पिंग मटेरियल। जैसे हम DOS के अंदर -h लिख के हेल्प लेते हैं। शो स्टेटस ऑफ करंट प्रोसेस, तो करंट प्रोसेस का स्टेटस लेना है, सिंपल PS लिखने से नहीं आएगा, -ax लिखना होगा और फ्लैग स्टैंड फॉर ऑल प्रोसेस उसने कहा है, और विल डिस्प्ले ऑल प्रोसेस इवन दोज नॉट एसोसिएटेड विद द करंट, वो सारों का डाटा लेके आ जाएगा। तो ये भी इस तरह लिख लें। शो इंफॉर्मेशन अबाउट CPU एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन, तो उसके लिए टॉप कमांड यूज करते हैं और इसके साथ स्विचेस वगैरह यूज होते हैं, %CPU, %MEM, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द सिस्टम कॉल अगेंस्ट द फॉलोइंग फंक्शन, नोटिफाई अ पेरेंट प्रोसेस इट्स चाइल्ड इज टर्मिनेटेड, तो आप वेट का फंक्शन यूज करेंगे। वेट के फंक्शन से हम इसको नोटिफाई कर सकते हैं। रिटर्न फ्रॉम फंक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ एन एरर, तो अगर एरर आता है तो तब वो वापस आता है। और टेल द एग्जिट स्टेटस वेट का फंक्शन होता है। इज कॉल्ड वंस बाय रिटर्न ट्वाइस, तो फॉर्क फंक्शन ही ट्वाइस रन होता है। तो ये इस तरह ही आप लिखेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दें कि वेट फंक्शन इज यूज्ड टू नोटिफाई दिस एंड दैट, फॉर्क इज यूज्ड टू रिटर्न द, तो इस तरह करके थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करना तो वो भी कर सकते हैं आप। आई होप सो मैंने पॉइंट क्लियर किया है। मुझे इसके ऊपर सबसे ज़्यादा डाउट है, और अगर आपको बात समझ आती है तो आप 49 लिखें, नहीं तो 48, जैसे आपको सही समझ आती है। मैंने आपके सामने कोड रन करके भी दिखाया है कि मुझे तो इस तरह लग रहा है, मैंने तो आई की वैल्यू प्रिंट की है तो मुझे तो ये नज़र आ रही है, तो आई की फाइनल वैल्यू जब भी मैं रन करूँगा तो मुझे इसी तरह ही नज़र आ रही है। तो मुझे इसी पे ही डाउट था सारा कि ये आई की वैल्यू 48 ही कैसे रह सकती है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपने दिल करना लिख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।